अब आप यकीनन जान गए होंगे कि कॉनिक सेक्शंस क्या हैं और इन्हें कॉनिक सेक्शंस क्यों कहा जाता है। तो आइए इनकी इक्वेशंस को सीखने की कोशिश करते हैं ताकि हम इन इक्वेशंस को पहचान सकें और इन इक्वेशन की मदद से हम ग्राफ पर इन्हें प्लॉट कर सकें। तो शुरू करते हैं सर्कल से। सर्कल या दायरा जो है, इसकी इक्वेशन जो है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है इसकी इक्वेशन जो है, डिस्टेंस फार्मूला जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर जो है यहाँ पर ये रेडियस को जाहिर करता है। तो ये जो है, ये इससे जो है मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। यूँ समझें कि ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं और इस पर मैं जो है एक दायरा बनाता हूँ। ये समझें कि ये जो है ये एक दायरा है और ये तकरीबन करीब तरीन है और ये इसका मरकज़ है, ठीक, सेंटर। तो सेंटर से जो है इसका फासला जो है किनारे का, ये रेडियस या आर है, ठीक। इसी तरह हर सिमत में इसका फासला जो है वो रेडियस होगा। तो ये जो है ये बुनियादी तौर पर जो है मसला फिसागोरस की पर इसकी बुनियाद है और ये इसकी एक तरह से एक्सटेंशन है और ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो यूँ समझें कि दो नुकात हमारे पास एक्स वाई और सिफर सिफर हैं। इन दोनों का जो फ़र्क है दोनों नुकात का, वो इस इक्वेशन की मदद से हम निकाल सकते हैं। एक्स तफरीक सिफर, इसका स्क्वायर करेंगे, जमा वाई तफरीक सिफर, ठीक है। वाई में से हम सिफर तफरीक करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ये बराबर होगा डी स्क्वायर। डिस्टेंस, डी डिस्टेंस या फासले के लिए है, तो हमें इसका फासला हासिल हो जाएगा दोनों नुकात का। तो यहाँ पर ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर है डी स्क्वायर के, ठीक। तो इस डिस्टेंस जो है, यूँ समझें कि ये दायरे पर जो है ये डिस्टेंस सिफर से जो है वो हमें इसका डी फासला जो है वो हमें हासिल होगा इस इक्वेशन की मदद से। और ये आप यकीनन डिस्टेंस फार्मूले की वीडियो में आपने देखी होगी और ये आप यकीनन पहले से जानते होंगे। और मैं जो है हम इसे इस तरह समझते हैं कि हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर है 9 के, और यहाँ पर जो है 9 जो है ये हमारे पास फासला है, तो इससे हम किस तरह प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। यूँ समझें कि ये दायरा है, ठीक, और यहाँ पर इसका मरकज़ है जो सिफर सिफर पर है, और ये जो इसका फासला है ये 3 होगा, ठीक। इसका रदास जो है वो 3 होगा क्योंकि ये इसका स्क्वायर है। तो 3 ये 9 होते हैं, तो ये आर स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है, इसलिए जो है हमारे पास जो आर है वो 3 होगा, ठीक। क्योंकि ये रदास जो है वो इसका मुरब्बा है 9, तो हमारे पास रदास जो है वो 3 है यहाँ पर, ठीक। अक्सर अलजेब्रा की क्लासों में इसको पेचीदा और उलझा हुआ कर दिया जाता है, इस दायरे को शिफ्ट करके, इसे मुंतकल करके। तो यहाँ पर मैं देखते हैं कि ये जो है ये इसकी दायरे की इक्वेशन है जो शिफ्ट नहीं हुआ है, अनशिफ्टेड है। तो जब हम इसे शिफ्ट करते हैं, यूँ कहें कि एक्स तफरीक 1 इसका स्क्वायर जमा वाई जमा 2 इसका स्क्वायर, ये बराबर है 3 स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो है हमने इसे शिफ्ट कर दिया है, इसके जो है जो एक्स और वाई एक्सिस हैं ये हमने शिफ्ट किए हैं। तो यहाँ पर जो है, अरे ये ऊपर चला गया, मैं इसे नीचे लाता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर जो है ये जो है एक्स तफरीक 1 जो है ये एक्स की जगह पर हमने डाला है, ठीक, और वाई जमा 2 जो है ये हमने वाई की जगह पर डाला है, ठीक। तो वाई के जो पॉइंट्स हैं वो अब तब्दील हो गए हैं, पहले जो सिफर सिफर पे थे अब हमने इन्हें तब्दील कर दिया है। तो यहाँ पर जब हमने तफरीक एक्स तफरीक 1 किया है और वाई जमा 2 किया है, तो यहाँ पर जो है आप कहेंगे कि ये जो है हमारे पास नए पॉइंट आ गए हैं एक्स और वाई के, वो -1 और
जमा 2 आ गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है सेंटर जो था पहले हमारे पास 0 0 था इस इक्वेशन के मुताबिक, और हमने जो इसमें तब्दीली की है तफरीक 1 और जमा 2 की, जो हमने इसमें शिफ्ट किए हैं पॉइंट, तो यहाँ पर जो है अब x और y क्या हो गए हैं हमारे पास। तो यहाँ पर जो है आप कहेंगे मनफी सेंटर जो है वो -1 और जमा 2 हो गए हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये इसके उलट होंगे, ये 1 और -2 हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि x और y की कीमत जो है उसे 0 होना चाहिए, और क्योंकि हम x में से तफरीक 1 कर रहे हैं तो x की कीमत 1 होगी तो ये 0 के बराबर होगा। ठीक, इसे आप इस तरह देखें, तो यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता। तो इसी तरह y की जो कीमत है उसमें हम अगर -2 होगी तो उसमें जब 2 जमा करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। ठीक, इस तरह जो है हमारे पास ये हमें नए सेंटर जो हैं वो हासिल हो गए हैं। यहाँ पर देखें कि हमारे नए सेंटर से x की दूरी जो है वो 0 होनी चाहिए, तो जब x 0 हो तो x तफरीक 1 भी जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह y जमा 2 जो है ये भी जो है 0 के बराबर होना चाहिए, इसीलिए -2 आया है, क्योंकि जब -2 में 2 जमा करेंगे तो ये 0 होगा। इसी तरह -1 में जब 1 जमा करेंगे तो ये 0 होगा। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह देखते हैं कि अगर y जो है वो 2 था, अगर y हमारे पास 2 हो तो मैं यहाँ पर इसे बनाता हूँ, यूँ समझें कि 2 यहाँ पर है, ठीक कुछ, और ये पॉइंट हमारे पास y जो है ये किनारे पर दायरे के कुछ इस जगह दाएं जानिब या बाएं जानिब होगा, और हम जो है इसे शिफ्ट कर रहे हैं 1 और -2 इस दायरे को, तो ये 1 दाएं जानिब और 2 नीचे को, 2 पॉइंट नीचे हम आ गए, तो ये हमारा नया मरकज़ जो है वो इस जगह आ गया, और हमारा दायरा जो है नया वो कुछ इस जगह होगा। मैं इसे बनाता हूँ, तो ये कुछ यहाँ पर होगा, नहीं ये कुछ सही नहीं है, दोबारा बनाता हूँ मैं। तो इसे शिफ्ट करते हैं, तो ये यहाँ पर ये भी कुछ बेहतर नहीं है, तो मैं इसे दोबारा बनाता हूँ, ये कुछ करीब तरीन है, तो ठीक है। तो अब ये दायरा जो है ये शिफ्ट हो गया है, 1 पॉइंट दाएं जानिब और 2 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पर जो y था हमारे पास, तो ये जो है ये शिफ्ट हो चुका है, जो मरकज़ है वो 2 पॉइंट नीचे और 1 पॉइंट दाएं जानिब आया है। तो इसी तरह जो नुकात y थे हमारे, हमने जो यहाँ दायरे पर लगाए हैं, ये भी जो हैं 2 पॉइंट नीचे और 1 पॉइंट दाएं जानिब आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये पॉइंट जो है ये अब यहाँ पर आ गया है, तो ये शिफ्ट हो चुके हैं दोनों पॉइंट, और ये अब नीचे आ चुके हैं। ठीक, तो अगर हम दायरे का बिहेवियर वही रखना चाहते हैं तो y जमा 2 जो है ये हमारे पास 2 के बराबर आना चाहिए, और जो है y की कीमत जो है ये यहाँ पर 0 होगी। ठीक, तो y की यहाँ पर देखें, मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर देखें कि y जो है ये ऊपर जो था 2 पर, ये अब 0 पर आ गया है, और इस तरह जो है ये शिफ्ट हो चुका है नीचे। और ये आप इसे इस तरह देख सकते हैं कि ये इसकी कीमत जो है पॉइंट जो है वो सेंटर के वो उलट होंगे, या आप इसे जहन में भी कर सकते हैं, और क्या कीमत इन्हें 0 बनाएगी और ये आपका नया सेंटर होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जो है एक शिफ्ट है, और अगर आप प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर तो ये यही बनेगा जो हमने ऊपर बनाया है, यही आपको हासिल होगा। और मेरे पास वक्त ख़त्म हो रहा है, तो अगली वीडियो में मैं आपको इस पर बात करेंगे और एलिप्स के बारे में आपको मैं बताऊँगा। ठीक।